अच्छे हैं। तो इन दिस वीडियो आई एम गोना टॉक अबाउट डिवाइन डॉट ए आई, जो कि काफ़ी ट्रेंडिंग में है और काफ़ी हाइप क्रिएट किया है। ठीक है, तो बहुत सारे फ्रेशर्स है जो और जिनको कम एक्सपीरियंस है इन डेवलपमेंट फील्ड में, तो उन लोगों को लग रहा है कि आने वाला जो जॉब है वो पूरा डिवाइन डॉट ए आई, जो कि पहली सॉफ्ट ए आई पे सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, वो सबका जॉब खा जाएगा, या फिर कुछ बचा ही नहीं डेवलपमेंट फील्ड में, वो तो सब कुछ कर देगा, तो हम लोग क्या करेंगे। ठीक है, तो बात यहाँ तक ख़त्म नहीं होता, उसको पीछे का आपको टेक्नोलॉजी समझना है। देखिए, कोई भी टेक्नोलॉजी जब आता है तो इंसान को वो टेक ओवर नहीं करता, इंसान को हेल्प करता है। क्योंकि वो ये जो डिवाइन डॉट ए आई है, ये एक इंसान ने ही बनाया है। तो इंसान ने जब बनाया है तो कुछ ऐसा सोच के बनाया है कि मेरा काम में हेल्प हो। इंसान कभी अपना दिमाग से आउट ऑफ गेम नहीं खेल सकता। ठीक है ना, वो अपना काम के हेल्प के लिए ही कोई भी टूल बनाता है। जैसे कि चैट जीटीपी आया है, चैट जीटीपी में बहुत सारा टूल है जो कि काम को हेल्प करता है, ना कि किसी का जॉब खा लेता है। ठीक है, अब हाँ, कोई चैट जीटीपी को यूज़ करके अच्छा से अच्छा कंटेंट या फिर अच्छा से अच्छा जो है वर्क प्रोसेस को बेहतर बना सकता है। ठीक है, तो चलिए, डिवाइन डॉट ए आई जो है वो कैसे हम लोग को हेल्प करेगा, या फिर जॉब खाने वाला नहीं है, या फिर कहीं पे भी कुछ होने वाला नहीं है। ठीक है, तो देखिए, डिवाइन डॉट ए आई जो है वो एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। ठीक है, लेकिन आप ये बात सोचिए कि जब चैट जीटीपी आया, अब चैट जीटीपी में मैं आपको दिखाता हूँ कि मान लीजिए कि कोई एक प्रॉब्लम आप सॉल्व कर रहे हैं, आप एक वेबसाइट बना रहे हैं। तो वेबसाइट में कोई एक एलिमेंट में आपका वहाँ पे आपने ये प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। अब वो सॉल्यूशन ढूंढने आप कहाँ जाएंगे, या फिर गूगल में, या फिर क्वारा, या फिर गिटहब, कहीं पे भी कम्युनिटी में आप जाएंगे, राइट। सो क्या करेंगे आप, मान लीजिए कि चैट जीटीपी में गए, अभी चैट जीटीपी आ गया, चैट जीटीपी में आप गया, आप वो प्रॉब्लम लाइक हमको ये वेबसाइट में प्रीलोडर चाहिए। ठीक है, तो मैंने सर्च किया कि आई नीड वेबसाइट प्रीलोडर which will count 0% to 100%, and it should be a bar under the counter। ठीक है, अब वो समझ लिया, यस आई अंडरस्टैंड, वो करके एक चीज़ दे दिया। अब उनमें क्या है कि 20-30 लाइन का, या फिर 40 लाइन का, 50 लाइन का एक सी फाइल दे दिया आपको, एक HTML फाइल दे दिया, और एक JS का फाइल दे दिया। अभी आपने आपका प्रोजेक्ट में कुछ JS CSS और HTML लिख के रखे हैं। ठीक है, और उस फाइल में आपको ये जो आपने कोड प्रोड्यूस किया बाय द चैट जीटीपी, ये आप उसमें जाके इंटीग्रेट करेंगे, राइट। ऑब्वियसली बात है, जब इंटीग्रेट करेंगे एट द सेम टाइम आपको कुछ बग्स आएगा, कुछ ओवरराइट करेगा CSS, कुछ JSS प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। ठीक है ना, मार्जिन पैडिंग या फिर कुछ भी प्रॉब्लम होगा, ओवरराइट करेगा। तो उसको कौन सॉल्व करेगा, अब मुझे ये बताइए। ये रहा पहला पॉइंट कि आपको आपका काम पे हेल्प करेगा। ठीक है, लेकिन प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल आपको आना चाहिए। ठीक है, वो आपको हेल्प करेगा। ठीक है ना। दूसरा पॉइंट, चलिए, मैंने मान लिया कि एआई ने या फिर चैट जीटीपी ने पूरा चीज़ ले लिया, जो बोल रहे हैं वही आप करके दे रहा है, जो बोल रहे हैं आप वही करके दे रहा है। तो आपको जो आप जो बोलना चाह रहे हैं वो भी तो आपको पता होना चाहिए कि मुझे क्या देने से क्या आता है, जेड इंडेक्स देने से क्या होगा, ये देने से क्या होगा, आपको तो आना चाहिए। मान लीजिए कि आपने बोल दिया एक प्रीलोडर दीजिए, आपने दे दिया। अब उसमें क्या हो रहा है कि बॉडी जो है वो आगे आ रहा है, या फिर वो मेन डीप में लोडिंग चल रहा है, फुल पेज में नहीं हो रहा है। मान लीजिए कि ऐसा प्रॉब्लम आया, आप क्या करेंगे। अब इसको कौन सॉल्व करेगा। चैट जीटीपी तो एक मशीन है, वो हाथ निकल के तो आपको सॉल्व नहीं कर देगा। ठीक है ना, तो आपको इंस्पेक्ट करके आपको ही देखना पड़ेगा, आपको ही सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है ना, सब आपको करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे आपका क्या हुआ, हेल्प हुआ, क्योंकि आपको जो 100 लाइन जो कोड लिखना था वो चैट जीटीपी ने लिख दिया आपको, या फिर डिवाइन डॉट ए आई ने कर दिया। ठीक है, आपके भी आप में। लेकिन वो कोड लेके एक सही जगह में प्लेस करना, और उसको दे के वो कोड यूज करके एक एप्लीकेशन बनाना, इट्स नॉट इजी टास्क। ठीक है, आपको लग रहा है कि मेरा कोई एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दे रहा है, इट्स मीन और कोई मतलब ज़रूरत ही नहीं है सॉफ्टवेयर डेवलपर के या फिर डिज़ाइनर का। इट्स नॉट लाइक दैट।
आपको वो कोड लिख के वो फिर वो जो पीस ऑफ कोड है उसको सही तरह से इस्तेमाल करना चाहिए। और उस वो आपको अगर प्रोग्रामिंग नहीं आता, आपको अगर CSS अच्छे से नहीं आता, तो आप जो कोड चैट जीटीपी या फिर डिवाइन डॉट ए आई हॉट एवर AI टूल जो प्रोड्यूस कर रहे हैं, उसको आपको तो समझना है ना। वो तो प्रोड्यूस करके आपको दिखा दिया ऐसा करके। आपका अंदर आपका कोड में आपका प्रोजेक्ट में जाके कहाँ पे क्या है वहाँ पे जाके तो वो कंपाइल करके तो रन नहीं कर रहा है ना, आपको बस दिखा रहा है कि दिस आर द कोड दैट यू नो दैट कैन हेल्प यू। अब वो कोड लेके आपको सही से पेस्ट करके उसका बग सॉल्व करके एक एप्लीकेशन बनाना है, ठीक है। तो इट्स नॉट लाइक दैट कि कोई आपका जॉब खा रहा है, कोई भी ये हो रहा है। आपको और भी स्किल्ड होने का आवश्यकता है, ठीक है। और भी ये डिमांड करता है ये सब टूल आके कि आपको और भी सीखने पे फोकस करना चाहिए, ना कि ऐसे फालतू की चीज़ में हाइप क्रिएट करके या फिर टाइम वेस्ट करके, ठीक है। तो क्योंकि क्योंकि आजकल ना स्किल डेवलपर का बहुत कमी है, ठीक है। कोई भी स्किल मैं बहुत इंटरव्यू लेता हूँ जब बोलता है कि या आई नो दैट आई नो फुल फुल स्टैक। अरे उसको उसको मैंने पूछा डू यू नो CSS, बोला नो 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 आई नो फुल स्टैक डेवलपमेंट। भाई हमको फुल स्टैक नहीं चाहिए, आपको CSS बोला कि डू यू नो CSS बेटर वे, ठीक है। आप एडवांस CSS आता है, CSS एनिमेशन आता है, तो वो बोला कि मुझे फुल स्टैक आता है। जब मैं उसको CSS एनिमेशन देता हूँ तो उसमें ही उसका घाम पसीना निकल जाता है। तो यहाँ पे क्या देखने को मिलता है कि हम लोग का जो स्किल है वो और भी पॉलिश करना पड़ेगा, ठीक है, ताकि ये कॉम्परेटिवली ये मशीन के साथ हम लोग काम कर पाए। नहीं तो गूगल था उसमें कॉपी पेस्ट करके जो कर रहे थे, दैट्स ओके। लेकिन यहाँ पे और भी आपको स्किल होना चाहिए, क्योंकि आपको यहाँ पे जो है गूगल में एक कम्युनिटी था जो कि आपका तरह प्रॉब्लम आपको ऑलरेडी क्वेरा वगैरह में मिल जाता था, लेकिन यहाँ पे आपको प्रॉब्लम सही से एक्सप्लेन करना आना चाहिए। बहुत सारा तो प्रॉब्लम ही एक्सप्लेन नहीं कर पाएगा कि भाई मेरा ये प्रॉब्लम है इसका सॉल्यूशन दो, ठीक है। सबसे पहले तो ये प्रॉब्लम होगा मशीन के साथ काम करने से, ठीक है। तो चलिए मैं दिखाता हूँ, देखिए चैट जीटीपी जो है अभी मैं लिखता हूँ हाय, ओके दैट्स गुड, आई नीड ए वेबसाइट प्री लोडर that are with uh, percentage counter 0% to 100%, and at the same time a progress bar under the counter। आप देखिए क्या क्या कर रहे हैं, क्रिएटिंग ए वेबसाइट प्रीलोडर विथ, देखिए आपको ये दे दिया, ठीक है। मान लीजिए कि आपको ये दे दिया, आप ये कोड अगर आप रन करेंगे तो ये रन करेगा, लेकिन आपको ये कोड समझना भी तो है ना। कि मान लीजिए कि प्रोग्रेस बार जो है ये मैं आपको दिखाई देता हूँ, चलिए। HTML CSS, चलिए ओपन करके दिखा देता हूँ, क्योंकि एग्जैक्ट जो प्रॉब्लम है उसको समझना पड़ेगा हम लोग का, ठीक है। क्योंकि हम लोग इसके साथ काम करना होगा, इसको दूर भागने से कोई फ़ायदा नहीं है। इसको यूज़ करिए, ठीक है, यूज़ करके अच्छे से अच्छा जो है रिजल्ट प्रोड्यूस कर सकते हैं, काम को और भी फास्ट बना सकते हैं। आपका बहुत टाइम सेव होगा, लेकिन आपको उतना स्किल भी होना पड़ेगा। इन लोगों के साथ काम करना इतना आसान भी नहीं है ना। चलिए ये डेमो है, यहाँ पे मैं इसके कोड को पेस्ट करता हूँ। पहले तो ये HTML है, चलो HTML को इसको पहले हटा देता हूँ। चलो HTML पेस्ट कर दिया। अभी क्या है यहाँ पे CSS। चलो मैं अभी क्या करता हूँ, इन इंटरनल करता हूँ।
ठीक है, आपका CSS यहाँ पे पेस्ट हो गया। अभी मुझे JS पेस्ट करना है। जावास्क्रिप्ट को हटाइए यहाँ से। अभी JS पेस्ट करना है। कहाँ है JS? दिस दिस माय दिस आर द JS एंड पेस्ट करो यहाँ पे। अच्छा, नहीं हुआ, JS कॉपी नहीं हुआ। या इट्स कॉपीड। नाउ आई कैन पेस्ट ओवर हियर। या दैट्स इट। अगेन, oh my god, why it's not copy? Oh, सॉरी सॉरी सॉरी। देखो, ये सब प्रॉब्लम क्या तुम्हारा API ये सॉल्व कर देगा? भाई, इंसान का ज़रूरत हर टाइम रहेगा, क्योंकि इंसान बनाता है। चलो, ये हुआ। अब हम लोग देखते हैं इसको रन करके। डेमो डेमो.2, राइट? ओपन विथ, ये नहीं है। दादी में है क्या? HTML CSS, ओके। क्या ओपन था वो, एक बार देख लेते हैं। अच्छा, फाइनल था ना? कहाँ पे ये फाइनल? अच्छा, डॉक्यूमेंट, पर्सनल प्रोजेक्ट, सिमोन, अदर। अच्छा, ओके ओके। ये बहुत अंदर में है, फिर भी मैं दिखा देता हूँ। यहाँ पे बहुत अंदर था। दिस इज योर आउटपुट। ओके, चलो, मैंने मान लिया कि AI इतना कर दिया, लेकिन मुझे ये चाहिए ही नहीं था। भाई, मैंने बोला था कि मुझे एक काउंटर चाहिए। काउंटर, ठीक है, और काउंटर भी मुझे ऊपर चाहिए था। अभी ऐसा कैसे उसको बताएं? ठीक है, मैंने अंडर बोला तो वो उसका अंडर, प्रोग्रेस का अंडर ये काउंटर दे दिया। ठीक है, अभी ये प्रोग्रेस ऐसा दो दो साइड में एक्सपेंड कर रहा है, मुझे चाहिए एक साइड में एक्सपेंड करेगा। आप बात को समझ रहे हैं? कितना सारा बाग अभी क्रिएट होगा। जैसे इसको यूज़ करने में सुविधा है, इसमें डिसएडवांटेज भी है। ठीक है, एडवांटेज ज़्यादा है, लेकिन आपको सही से इसका साथ काम करना आना चाहिए, नहीं तो आपका काम और भी कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। मैंने क्या बोला कि मुझे चाहिए प्रीलोडर, लेकिन ये क्या कर रहा है, प्रीलोडर नीचे हो रहा है, ऐसे करके स्पेंड हो रहा है। मुझे चाहिए था भाई प्रीलोडर ऊपर में हो, फॉन्ट साइज बड़ा हो, और उसके नीचे जो है ये 0 पिक्सल से स्टार्ट होके एकदम पूरा 100 में ख़त्म हो, ऐसा चाहिए। आप बताओ, अगर आपको कोड नहीं आएगा या फिर कोड नहीं आता, तो कैन यू करेक्ट दिस? आप क्या इसको सॉल्व कर सकते हैं, करेक्शन कर सकते हैं? नहीं कर सकते। इसके लिए आपको और भी स्किल्ड होना चाहिए। जैसे टाइम का आपका सेविंग हो रहा है, वैसा स्किल भी आपका ज़्यादा चाहिए, तभी ये काम करेगा। ठीक है, तो ये सब फालतू का जो हाइप है इसको छोड़ दीजिए, डेवलपमेंट में या फिर आप सीखने में फोकस कीजिए। ठीक है, आपका काम बनेगा। चलिए।